अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग अद्भुत रस के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पहले का रस का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके रस का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात परीक्षा में पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो याद रखना, अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है आश्चर्य। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम इसकी परिभाषा सबसे पहले समझते हैं कि अद्भुत रस की परिभाषा क्या होती है। जब कोई पंक्ति पढ़ने के बाद मन में आश्चर्य होने का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। अद्भुत का मतलब ही होता है आश्चर्य, आश्चर्य का मतलब होता है हैरानी। समझ में आ गया? कोई भी जब आप पंक्ति पढ़ते हो, पढ़ने के बाद मन में आश्चर्य होने का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे अद्भुत रस होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं इसको। पहला उदाहरण है, यहाँ पे लिखा है बिनु पगु चले सुनय बिनु काना। तो ये पंक्ति आप सबसे पहले इस पंक्ति को समझो कि लिखा क्या है और आप इसको कैसे पहचानोगे कि अद्भुत रस है। ठीक है, तो बिन पगु, पगु का मतलब होता है पैर। यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बिन पगु चले यानी बिना पैर का चलता है। कोई भी व्यक्ति है या कोई भी जीव है, अगर वो बिना पैर के चलेगा तो उसे देखने के बाद या इस पंक्ति को पढ़ने के बाद मन में क्या हो रहा है? हैरानी हो रहा है ना, क्योंकि बिना पग का कोई चल ही नहीं सकता। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है बिन पगु चले सुने बिनु काना, मतलब सुन रहा है बिना कान का, बिना पैर का चल रहा है और बिना कान का सुन रहा है यहाँ पे। तो ये लाइन पढ़ने के बाद क्या हो रहा है? मन में आश्चर्य होने का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जब कोई पंक्ति पढ़ने के बाद मन में आश्चर्य होने का भाव उत्पन्न होता है तो वहां पे अद्भुत रस होता है। आगे समझते हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर का मतलब होता है हाथ। हाथ के बिना बहुत प्रकार का वो कर्म कर रहा है, काम कर रहा है। कोई जीव है या कोई व्यक्ति है, उसका हाथ नहीं है, हाथ ना होते हुए भी वो क्या कर रहा है? बहुत अलग अलग प्रकार के काम कर पा रहा है। समझ में आ गया? आगे देखो, आनंद रहित सकल रस भोगी। यहाँ पे बताया जा रहा है आनंद रहित सकल रस भोगी, यानी कि वो सभी रस, 6 प्रकार के रस होते हैं, सभी का वो आनंद ले रहा है। फिर आगे लिखा है बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो बिना वाणी के बातें भी अच्छी अच्छी बोल रहा है। तो ये पंक्ति पढ़ने के बाद मन में क्या हो रहा है? आश्चर्य होने का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जिस पंक्ति को पढ़ने के बाद मन में आश्चर्य होने का भाव उत्पन्न होता है तो वहां पे अद्भुत रस होता है। दूसरा उदाहरण देखो, एक अचंभा देखा रे भाई। अचंभा का मतलब क्या होता है? हैरानी, आश्चर्य होना या हैरान हो जाना। तो एक अचंभा देखा रे भाई, तो क्या देखा हैरान करने वाली बात? ठाड़ा सी चरावे गाय। तो यहाँ पे ठाड़ा सी जो है एक बड़े शेर के बारे में बताया जा रहा है। एक बड़ा सा शेर है, वो क्या कर रहा है? गाय को चरा रहा है। समझ में आ गया? कोई शेर है, वो क्या कर रहा है? गाय को चरा रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता। ये पंक्ति पढ़ने के बाद मन में कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है? आश्चर्य होने का भाव उत्पन्न हो रहा है। जब मन में आश्चर्य होने का भाव उत्पन्न होता है तो वहां पे अद्भुत रस होता है। समझ में आ गया? आगे समझो। पहले पूत पाछे माई। तो यहाँ पे पंक्ति में बताया जा रहा है कि पहले जन्म हुआ है किसका? पहले पूत पाछे माई। बताया जा रहा है कि पहले पूत का जन्म हुआ, यानी किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद माता का जन्म हुआ। तो ऐसा संभव है ही नहीं कि पहले किसका जन्म हो? पूत का जन्म हो फिर माता का जन्म हो। समझ में आ गया? फिर आगे चेला के गुर लागे पाई। तो यहाँ लास्ट पंक्ति में या लास्ट लाइन में बताया जा रहा है कि कोई चेला है या शिष्य है, उसका पैर जो है उसके गुरु छू रहे हैं। समझ में आ गया? तो क्या लिखा है? चेला के गुरु लागे पाए। तो अगर आप इस पंक्ति को देखोगे या पढ़ोगे तो मन में आश्चर्य होने का भाव उत्पन्न होता है। तो जिस पंक्ति पढ़ने के बाद मन में आश्चर्य होने का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।